So this is lecture number 4th of fluid mechanics, and in this part we will study more about surface tension and we will study about excess pressure in this class. जैसे पहले आप वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि स्पाइडर है और इंसेक्ट है, वो क्या करता है, वाटर के सरफेस पे वो रन करता है बिना सिंक किए। इसका एक ही रीज़न है कि जो वाटर का फ्री सरफेस है वो एज ए इलास्टिक मेम्ब्रेन, एज ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है सरफेस टेंशन की वजह से। तो आंसर क्या होगा, विदाउट सिंकिंग बिकॉज इलास्टिक मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड ऑन वाटर ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। अब जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब ये जो है आपका बेसिक फॉर्मूला है। अब इस बेसिक फॉर्मूला को अलग अलग केस में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कहाँ पे 2 लगाना है, कहाँ पे 1 लगाना है, वो सीखिए। आपके पास 4 केस होता है, ड्रॉप, सोप बबल, एक फिल्म, लिक्विड फिल्म एंड एयर बबल इन लिक्विड। अगर ये चारों कहीं आपको क्वेश्चन में दिखे तो कब हम किस में 2 लगाएंगे, किस में 1 लगाएंगे, वो सुनिए। देखिए जब आपका सोप बबल आपको मिलेगा क्वेश्चन में, तो याद रखिएगा सोप बबल में 2 सरफेस होता है। और अगर सोप बबल में 2 सरफेस है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो ये रहा, पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया। अगर आपको लिक्विड ड्रॉप देखने को मिले तो याद रखिएगा लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है, तो यहां जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ही सरफेस है। अगर आपको एयर बबल इन लिक्विड दिखे, आपको बोले कि एक कंटेनर में लिक्विड भरा है, उसमें एयर बबल है, तो एयर बबल में एक ही फ्री सरफेस होता है, इसलिए यहां बेसिक फॉर्मूला ही यूज होगा। और एरिया तो आपको पता है 4πr² लेंगे, इस केस में भी, इस केस में भी और इस केस में भी। लेकिन अगर आपको बोल दे लिक्विड फिल्म, तब याद रखिएगा लिक्विड फिल्म में 2 सरफेस होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा। तो ये 4 केस आपको पता होना चाहिए। जैसे वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड, अभी अभी मैंने बात किया, इसमें 2 सरफेस होता है। बोला कि एक रेक्टेंगुलर फिल्म लिक्विड है, उसका इनिशियल एरिया दिया है आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको हमने चेंज कर दिया फाइनल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में, और आपको वर्क डन इस प्रोसेस में दिया गया है इस एरिया के चेंज में। तो आपको बताना है सरफेस टेंशन। तो आपको पता है वर्क डन और सरफेस टेंशन में रिलेशन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। अब इसमें 2 सरफेस है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और चेंज इन एरिया तो निकाल सकते हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, आंसर आएगा। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, AIEEE 2011, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए आपको बोला एक सोप बबल है, जैसे ही सोप बबल दिखा आप यहां पे 2 सरफेस मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। बोला कि सोप बबल का रेडियस हम 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर ले गए, और आपको सरफेस टेंशन गिवन है, तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस में वर्क डन कितना हुआ। तो सोप बबल में 2 सरफेस होता है, वर्क डन और सरफेस टेंशन में ये रिलेशन होता है। वर्क डन निकालना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सोप बबल में 2 सरफेस होता है। चेंज इन एरिया मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इसको मीटर में रखेंगे, आंसर आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, अभी अभी आप पढ़ के आए हैं कि वर्क डन, जो एक्सटर्नल वर्क डन हम करते हैं, वो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया होता है। अब आपको पता है एक्सटर्नल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो एक्सटर्नल वर्क डन की जगह पे हम डेल्टा यू लिख दिए, और डेल्टा ए की जगह पे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इंटू टी ए फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर आपसे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूछे तब आप टी ए फाइनल लगाइएगा, और अगर आपसे इनिशियल पूछे तब आप टी ए इनिशियल लगाइएगा। समझ में आया। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ई। जनरल फॉर्मूला सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का होगा सरफेस टेंशन इंटू
एरिया। अगर मान लीजिए किसी सरफेस का एरिया कम है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, और अगर पोटेंशियल एनर्जी कम है इसका मतलब कि उसका स्टेबिलिटी बढ़ा होगा, और अगर किसी का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसका सरफेस पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा। इसीलिए जब आपको पता है कि बारिश होती है तो रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। अब क्यों होते हैं स्फेरिकल वो समझिए। स्फीयर में क्या होता है, गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है। अगर सरफेस एरिया मिनिमम है तो उस स्फीयर का पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, यानी कि वो लिक्विड ड्रॉप ज़्यादा स्टेबल होगा। और आपको पता है दुनिया में सब स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, इसीलिए रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, क्योंकि एक गिवन वॉल्यूम के लिए स्फीयर का सरफेस एरिया मिनिमम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। और सरफेस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, T इंटू ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, सेम वर्क डन जैसा ही है, क्योंकि वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। आपको क्वेश्चन में बोला है कि 2 मरकरी का ड्रॉप है आपके पास जिसका रेडियस है कैपिटल आर कैपिटल आर। ये 2 मरकरी का ड्रॉप आपस में कोएलेसिस करता है, मतलब मिलता है और एक बिग ड्रॉप बनाता है जिसका रेडियस है आर नॉट, मान लेते हैं, रेडियस हमें नहीं पता। तो आपको बताना है कि पहले कितना टोटल सरफेस एनर्जी था और बाद में कितना टोटल सरफेस एनर्जी था, दोनों का रेशियो बताइए। पहला स्टेप सुनिए क्या करिएगा। पहले स्टेप में जब 2 ड्रॉप आपस में मिलके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है, आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, V इनिशियल इक्वल टू V फाइनल। 2 ड्रॉप है और ड्रॉप का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि रेडियस आपको आर दिया है। फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 आर नॉट क्यू। तो यहाँ से आर और आर नॉट में ये रिलेशन आ जाएगा। आप क्या करिए, यहाँ क्यूब रूट ले लीजिए, तो 2 का क्यूब रूट आर इंटू आर नॉट। अब सुनिए दूसरा स्टेप में क्या करना है। दूसरा स्टेप में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप निकालिए, सरफेस एनर्जी। तो इनिशियली क्या होगा, 2 है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है T इंटू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनल T इंटू ए लगाएंगे, फाइनल एरिया हो गया 4 पाई आर नॉट का स्क्वायर। तो ये देखिए, तो इनिशियल सरफेस एनर्जी ये है, फाइनल सरफेस एनर्जी ये है। तो अब आप क्या करिए, आपको क्या करना है, इन दोनों का आप रेशियो ले लीजिए बस। और रेशियो लीजिएगा तो आप यहां पे क्या करिएगा, आर नॉट के जगह पे ये डाल दीजिएगा, तो आपके पास आंसर आएगा। अब यहीं पे हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट सुनिए ध्यान से। अगर बहुत सारा छोटा छोटा ड्रॉप्स आपस में जुड़ करके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है तो यहां देखिए 2 चीज होता है, ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए पहले एनर्जी इस छोटे छोटे ड्रॉप जो बहुत सारे थे उसका एनर्जी था 120 जूल। अब आपको पता है कि इस छोटे छोटे ड्रॉप का एरिया जो होगा वो ज्यादा होगा, और एरिया ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होता है सरफेस टेंशन इनटू एरिया। एरिया ज्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, मान लेते हैं एनर्जी 120 जूल था। जब ये आपस में जुड़ेगा एक बड़ा ड्रॉप बनाएगा तो इस बड़े ड्रॉप का जो एरिया होगा आपको पता है वो कम होगा। एरिया कम होगा। अगर एरिया कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। कितना कम होगा, मान लेते हैं पहले 120 जूल था इन सब ड्रॉप के पास, अब हो गया 100 जूल जब बड़ा ड्रॉप बना। तो ये जो 20 जूल का चेंज आया है, अब ये चेंज सुनिए, ये जो चेंज है 20 जूल का, ये जो 20 जूल का चेंज है इसके बारे में सुनिए। अगर बोल देता है आपको कि टेम्परेचर कांस्टेंट पे ये प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हो रहा है, तो ये जो 20 जूल है, जो 120 जूल पहले था बाद में 100 जूल हुआ, तो ये 20 जूल सराउंडिंग को जाएगा। कब सराउंडिंग को जाएगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आपको गिवन है, एक गिवन टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो ये 20 जूल एनर्जी क्या करेगा, इस बड़े वाले ड्रॉप के अंदर का जो मॉलिक्यूल है उसको मिलेगा। बड़े वाले ड्रॉप के अंदर का जो मॉलिक्यूल है उसको मिलेगा, जिसके कारण से बड़े वाले ड्रॉप का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है,
समझ में आया? ये जो 20 जूल बड़े वाले ड्रॉप के अंदर का जो मॉलिक्यूल था उसको मिला, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक तो टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में जो 20 जूल का एनर्जी डिफरेंस है वो सराउंडिंग को जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा है तो ये जो 20 जूल का एनर्जी है ये बड़े वाले ड्रॉप के मॉलिक्यूल को इंटरनल एनर्जी देगा, जिससे टेम्परेचर इस बड़े वाले ड्रॉप का बढ़ेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जो छोटा छोटा ड्रॉप होता है वो कूल होता है, ठंडा होता है, और जैसे ही मिलता है तो बड़े वाले ड्रॉप का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है सोप बबल। जैसे ही सोप बबल दिखे तो आपको पता होगा इसको दो सरफेस होता है। आपको बोला है कि रेडियस ऑफ सोप बबल जो है वो r है और सरफेस टेंशन है T। आपको बोला है कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट रेडियस ऑफ सोप बबल इज डबल, यानी कि रेडियस डबल कर देते हैं तो एनर्जी नेसेसरी फॉर दिस विल बी। अब ध्यान से सुनिए, इनिशियल एरिया कितना था सोप बबल का, पहले रेडियस था r तो 4πr²। फाइनल एरिया कितना हो गया, क्योंकि रेडियस डबल कर दिए तो 4π2r का स्क्वायर यानी 16πr²। तो चेंज इन एरिया कितना आ गया 12πr²। इतना समझ में आया? अच्छा, एनर्जी नेसेसरी टू ब्रिंग r रेडियस टू 2r रेडियस, यानी कि आपसे वर्क डन ही पूछा है साहब और सरफेस टेंशन दिया है, तो वर्क डन और सरफेस टेंशन में ये रिलेशन होता है। सोप बबल है, दो सरफेस होगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चेंज इन एरिया आप कैलकुलेट कर चुके हैं तो वो डालेंगे तो 12 दूना 24, 24πr² T आंसर आएगा। और सिमिलरली मान लीजिए एक बहुत बड़ा ड्रॉप जो है वो टूट गया छोटे छोटे ड्रॉप में। ठीक है, अब भी यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए पहले इसके पास एरिया इसका कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा इसका, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है T इंटू एरिया। ठीक है, तो एरिया कम होगा क्योंकि बड़े ड्रॉप का एरिया कम होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। कम है मान लेते हैं 100 जूल। अब जब ये टूटा छोटे छोटे ड्रॉप में तो इसका एरिया ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, मान लीजिए 120 जूल। तो ये जो 20 जूल का डिफरेंस है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये जो 20 जूल है ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगा ये टूटने के लिए। लेकिन अगर टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये 20 जूल क्या करेगा, ये एनर्जी इसके इनर मॉलिक्यूल से सरफेस पे जाएगा। तो क्या होगा, इस छोटे वाले ड्रॉप में जो बेसिकली टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो मैंने आपको बोला ही था हमेशा, चाहे आप इसको जोड़ करके ये बनाइए, इसको तोड़ करके ये बनाइए, छोटे वाले ड्रॉप का टेम्परेचर कम ही होगा, यानी वो ठंडा होगा बड़े वाले ड्रॉप के कंपेरिजन में। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। मान लीजिए आपके पास एक कर्व्ड लिक्विड सरफेस है, ऐसा ये देख रहे हैं, और इस पे ऊपर हम लगा रहे हैं P1 प्रेशर, इधर से लगा रहे हैं P2 प्रेशर। तो आप देख के बताइए कि पहले मान लीजिए सरफेस ऐसा था, अब सरफेस ऐसा हो गया, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो P1 प्रेशर है वो ज़्यादा होगा P2 से। अब मान लीजिए पहले सरफेस ऐसा था, इस पे हमने इधर से लगाया P2 प्रेशर, ऊपर से लगाया P1, तो सरफेस अब ऐसा हो गया, तो कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा? आप देख रहे हैं बहुत सिंपल सा है कि P2 प्रेशर ज़्यादा होगा P1 से। मान लीजिए सरफेस पे आपने प्रेशर लगाया P1 और P2 और सरफेस ऐसा का ऐसा ही रहा, तो यानी P1 इक्वल टू P2। तो अब आप देखिए कि ये जो सरफेस है जिधर P1 ज़्यादा है ये है कॉनकेव सरफेस। तो हमेशा याद रखिएगा कि कॉनकेव साइड में प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है। इसको याद कैसे रखेंगे सुनिए। देखिए कॉनकेव में वर्ड आ रहा है केव, केव मतलब गुफा, गुफा मतलब गड्ढा, गड्ढे के तरफ जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, बस यही याद रखना है। कॉनकेव, कॉनकेव में केव आ रहा है, केव मतलब गड्ढा, गड्ढा मतलब ग्रूव, ग्रूव में जो प्रेशर आएगा वो ज़्यादा होगा। देखिए ग्रूव में जो प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए ये जो कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस जो प्रेशर डिफरेंस है इसको बुलाते हैं हम एक्सेस प्रेशर। और अगर हम लिक्विड ड्रॉप की बात करें तो ये जो चेंज इन प्रेशर है डेल्टा पी वो आता है 2T/r, यानी कि सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ दिस कर्व सरफेस। अगर लिक्विड ड्रॉप की बात करते हैं, अगर आप बात कर लीजिए सोप बबल की, सोप बबल की,
तो सोप बबल में ये जो एक्सेस प्रेशर आता है डेल्टा पी, वो आता है 4T/R। ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास है लिक्विड ड्रॉप। पता है आपको लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है, ये याद रखिएगा। मान लेते हैं लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो है प्रेशर वो है पी इन, बाहर से लगा पी आउट। तो देखिए ग्रूव किधर बन रहा है, गड्ढा किधर बन रहा है, इधर। तो जिधर गड्ढा उधर का प्रेशर ज्यादा, यानी कि कौन ज्यादा, पी इन ज्यादा होगा पी आउट से। और इन दोनों में डिफरेंस पी इन माइनस पी आउट वो 2T/R के बराबर आएगा। अगर फ्लैट सरफेस है P1 = P2 होगा। तो ये फॉर्मूला अगर आप लिखिएगा P1 - P2 = 2T/R, क्योंकि फ्लैट सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ P1 P2 आ जाएगा। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। अब आप इस फॉर्मूले को देखिए, अगर रेडियस जो है किसी बबल का, किसी ड्रॉप का कम होगा तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, और अगर किसी में रेडियस ज्यादा होगा तो उसका प्रेशर कम होगा। तो मान लीजिए आपके पास दो ड्रॉप है R1 R2, आप क्लियरली देख सकते हैं R1 ज्यादा है, यानी रेडियस ज्यादा है तो इसका प्रेशर कम होगा, इसका रेडियस कम है तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा। सिमिलरली मान लीजिए आपको तीन ड्रॉप दिया R1 R2 R3, आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसका रेडियस ज्यादा, तो इसका रेडियस ज्यादा तो इसके अंदर का प्रेशर कम होगा। अगर मान लेते हैं आपके पास एक छोटी बूंद है, तो छोटी बूंद में रेडियस कम होता है तो उसका प्रेशर जो होगा अंदर का वो ज्यादा होगा। सो सिंपल। तो अगर आपके पास लिक्विड ड्रॉप है तो लिक्विड ड्रॉप में एक ही सरफेस होता है, तो पी इन ऑलवेज ज्यादा होगा पी आउट से, क्योंकि कर्व सरफेस पे प्रेशर ज्यादा होता है। तो पी इन माइनस पी आउट अगर पी एटमॉस्फेरिक है लिक्विड ड्रॉप के लिए वो 2T/R आएगा। एक्सेस प्रेशर पूछे तो वो सिर्फ 2T/R, तो यहां से P इनसाइड निकाल सकते हैं, P एटमॉस्फेरिक प्लस 2T/R, यानी कि कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है। सोप बबल की बात करें जिसमें दो सरफेस होता है, तो उसमें हम एक्सेस प्रेशर 4T/R लेंगे। तो छोटी बूंद में क्या होगा, रेडियस कम होगा तो P इनसाइड ज्यादा होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक सोप बबल में आप एयर डाल रहे हैं। तो सोप बबल मान लीजिए पहले इतना छोटा था, जैसे ही आप इसमें एयर डाले तो सोप बबल का रेडियस बढ़ेगा, और अगर रेडियस बढ़ा तो आपको पता है सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 4T/R। तो रेडियस बढ़ाइएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो आंसर क्या होगा, द प्रेशर विल डिक्रीज। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, IIT में आया था ये क्वेश्चन। पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्यूब से आपके पास एक छोटा सा बैलून कनेक्टेड है और इधर बड़ा बैलून कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक वॉल्व लगाया गया है। तो आपको बोला कि जब इस वॉल्व को ओपन करते हैं तो बताइए कौन सा बलून फूलेगा ज्यादा और कौन सा बैलून श्रिंक करेगा। तो सुनिए, वॉल्व क्लोज ओपन करने से पहले ये छोटा सा बलून है, छोटा सा बलून मतलब इसका रेडियस कम, स्मॉल ड्रॉप, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा। ये बड़ा बलून है तो इसका रेडियस ज्यादा होगा तो इसमें प्रेशर कम होगा। तो यहां हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है। तो जब इस वॉल्व को आप ओपन करिएगा तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, तो एयर छोटे वाले बलून से बड़े वाले बलून की तरफ जाएगा। इसका मतलब जो छोटा वाला बलून है वो और छोटा हो जाएगा और जो बड़ा वाला बलून है वो और बड़ा हो जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो बिग बलून और बिग होगा, छोटा बलून और छोटा हो जाएगा। समझ में आया? रेडियस का फंडा है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, फिर मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। देखिए आपको बोला है कि एक सोप बबल है। सोप बबल जैसे ही बोला तो उसमें दो सरफेस होता है। बोला कि सोप बबल में जो प्रेशर डिफरेंस है इनसाइड और आउटसाइड वो है 6 mm ऑफ वाटर, यानी डिफरेंस ऑफ प्रेशर आ गया 6 mm ऑफ वाटर। अब आप सुनिए, और आपको बोला सोप बबल का रेडियस है 8 मिलीमीटर, तो आपसे पूछा सरफेस टेंशन बताइए डाइंस पर सेंटीमीटर में। तो सोप बबल में आपको पता है कि जो पी इन और पी आउट लगाते हैं 4T/R लगाते हैं, यानी कि डेल्टा पी आ गया 4T/R। अब ये जो डेल्टा पी आपको गिवन है वो 6 mm ऑफ वाटर गिवन है। अब 6 mm ऑफ वाटर गिवन है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सुनिए। 6 mm ये तो लेंथ का है, और वाटर तो यहां पे क्या हम यूज करेंगे, डेल्टा पी के जगह पर ये नहीं यूज करेंगे। 6 mm ऑफ वाटर है तो इसके जगह पे हम ρgh यूज करेंगे। वाटर है तो यहां पे हाइट लेंगे 6 मिलीमीटर,
जी लेंगे 9.8 और वाटर है तो 10⁻³ और रेडियस है 8, तो इसको हम मिलीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से सरफेस टेंशन आएगा। तो यहां से एक तो कैच करने वाली बात क्या है कि सोप बबल है तो 40/R लगाएंगे। आपको डेल्टा पी गिवन है 6 mm ऑफ वाटर, तो ये डायरेक्टली आप यहां नहीं डाल सकते। mm ऑफ वाटर गिवन है तो आपको चेंज इन प्रेशर निकालने के लिए ρgh लगाना पड़ेगा, और वाटर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करेंगे। हाइट आपको 6 mm दिया है, जी 9.8 यूज करेंगे, सरफेस टेंशन का आएगा। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, मान लीजिए आपके पास एक बेसिकली कंटेनर है, इस कंटेनर में सरफेस पे P एटमॉस्फेरिक लग रहा है और H हाइट नीचे एक ऑब्जेक्ट है। तो बताना है आपको इस A पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। आपको पता है A पॉइंट पे प्रेशर निकालते हैं P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh। सिमिलरली अगर इसी लिक्विड के अंदर आपके पास एक एयर बबल है इनसाइड द लिक्विड, तो आपको पता है, आपको अभी भी मैंने बताया कि एयर बबल में एक ही सरफेस होता है, ठीक है, और सरफेस पे लग रहा है P एटमॉस्फेरिक, H हाइट नीचे है। तो यहां जो P इन माइनस P आउट लिखेंगे वो 2T/R लिखेंगे, क्योंकि एयर बबल में एक ही फ्री सरफेस होता है। अब आप देखिए P आउट को इधर लेके आइए, P आउट को इधर लेके आइए, तो P आउट अब कैसे लिखेंगे, ये जो सरफेस है इसके बाहर का जो प्रेशर है उसको कैसे लिखेंगे। अंदर का प्रेशर तो P इन, बाहर का प्रेशर कैसे लिखेंगे। H हाइट नीचे है तो H हाइट नीचे, ये फॉर्मूला लगता है P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh प्लस 2T/R, क्योंकि P आउट कितना होगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh, तो यहां से P इन आ जाएगा। तो इसी ऊपर बेस्ड नीट 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक और कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर मान लेते हैं आपके पास दो जो बबल है, दो जो सोप बबल है जिसका रेडियस R1 और R2 है, ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं। क्या आते हैं, आपस में कांटेक्ट में आते हैं। देखिए क्या बोलेगा आपको क्वेश्चन में, बोलेगा कि अगर दो बबल जिसका रेडियस R1 और R2 है, और ध्यान से देखिए कि R2 R1 से बड़ा है, बोला कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉमन सरफेस, यानी कि दो बबल, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2, जब ये कांटेक्ट में आया तो ये जो कॉमन सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा, इस कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पहले वाले बबल का, सोप बबल का रेडियस इनटू दूसरे वाले का डिवाइडेड बाय बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को माइनस करना है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दो सोप बबल के लिए लगाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है दो सोप बबल जिसका रेडियस R1 और R2 है, R1 और R2 आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, टचिंग ईच अदर ओवर अ कॉमन सरफेस S1 S2। ये जो कॉमन सरफेस है S1 S2, तो आपको बताना है इस कॉमन सरफेस का रेडियस। अभी आप पढ़ के आए, कॉमन सरफेस का रेडियस होता है R1 R2 अपन R2 माइनस R1, तो 4 × 5 डिवाइडेड बाय 5 - 4 आंसर आएगा।